अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रहमान और आप देख रहे हैं ट्यूटोरियल्स टाउन। आज की क्लास में हम देखेंगे पेन टूल। पेन टूल क्या होता है? पेन टूल एक सबसे पहली बात तो ये कि पेन टूल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है आपकी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको पेन टूल बहुत अच्छा यूज़ करना आना पड़े। इसीलिए पेन टूल को कहते हैं डिज़ाइनर्स की तलवार, सॉर्ड ऑफ डिज़ाइनर हम पेन टूल को नाम देते हैं। क्योंकि जब कोई चीज़ आपसे किसी भी टूल से, किसी भी शेप से, किसी भी ऑप्शन से नहीं बन रही होती तो फिर आपके काम आता है पेन टूल। पेन टूल बेसिकली आपकी कस्टमाइज शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। आप जहाँ चाहें उसको घुमा सकते हैं, जहाँ चाहें आप पॉइंट लगा सकते हैं, जहाँ चाहें आप उसको कट कर सकते हैं। तो इसीलिए पेन टूल को कहा जाता है द स्वॉर्ड ऑफ डिज़ाइनर। जब किसी भी टूल से वो चीज़ नहीं बन पा रही तो आप फिर पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। और पेन टूल बेसिकली आपके कस्टमाइज शेप्स बनाने के लिए यूज़ होता है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर और देखते हैं कि पेन टूल किस तरह से यूज़ करते हैं। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। पेन टूल बेसिकली हमारे पास हम जो यूज़ करते हैं वो हम यूज़ करते हैं कस्टम शेप्स बनाने के लिए। आपको कभी भी कस्टम शेप्स बनानी है या ट्रेसिंग करनी है तो आप जो है वो पेन टूल को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ी वो बेसिक शेप्स थी। अब बेसिक शेप्स के अलावा अगर आपको कोई शेप्स बनानी है तो आप सिंपली पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे और पेन टूल से आप काम करके कोई चीज़ आपको ट्रेस करनी है, कोई आपके पास इमेज है, आप उसके ऊपर कुछ ट्रेस करना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, तो भी आप पेन टूल को यूज़ करेंगे। तो पेन टूल एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टूल होता है और इस जैसा टूल आपको हर एक सॉफ्टवेयर में, हर एक ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर में, जब आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे तो आपको इस जैसा एक टूल उस सॉफ्टवेयर में ज़रूर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं पेन टूल से। तो पेन टूल यूज़ करने के लिए आप क्या करेंगे, आप अपने कीबोर्ड से पी की प्रेस कर दें या यहाँ पर मेरे पास ये टूल मौजूद है, इस पर आप जाके सिंपल क्लिक कर दें तो यहाँ पर ये पेन टूल आ जाएगा। यहाँ पर ये पेन टूल आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि मैं एक एक करके आपको चीज़ें बताता भी रहूँगा और साथ में दिखाता भी रहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको ये पेन टूल के साथ एक स्टैरिक बना हुआ नज़र होगा। या पहली बात ये समझें कि अगर आपको सपोज़ ये पेन टूल ही बना हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से देखिए मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया हुआ है बट यहाँ पर आपको पेन टूल ही नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब आपके कीबोर्ड से कैप्स लॉक ऑन हुआ है। आप उस कैप्स लॉक को बंद कर लें। मैं यहाँ से कैप्स लॉक को ऑफ करता हूँ। यहाँ पे आपके पास स्टैरिक बना हुआ आ रहा है और पेन की शक्ल बनी हुई नज़र आ रही है, यानी आइकन बना हुआ नज़र आ रहा है पेन का। इस पेन टूल के साथ मज़ीद और भी टूल्स मौजूद होते हैं। मैं यहाँ से इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहला जो टूल होता है वो पेन टूल होता है। सेकंड हमारे पास जो टूल होता है वो ऐड एंकर पॉइंट टूल होता है। थर्ड आपके पास जो टूल होता है वो डिलीट एंकर पॉइंट टूल होता है। और जो लास्ट टूल है ये है एंकर पॉइंट टूल। तो ये अलग अलग टूल्स हैं, वो क्या काम करते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से पेन टूल को सिलेक्ट करता हूँ। ये आपका बेसिक पेन टूल है और बाकी ये जो है इसके साथ यूज़ होंगे, यानी आप इससे कुछ बनाएंगे तो ही आप इन तीनों को यूज़ कर सकते हैं, वरना इनको आप ऐसे ही यूज़ नहीं कर सकते। पेन टूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसके साथ जो आपको मार्क बना हुआ नज़र आ रहा है उस मार्क की भी हम बात करेंगे। बट मैं यहाँ पे आपको 2-3 टिप्स बता रहा हूँ जो आपको पेन टूल के यूज़ करते हुए यूज़ करनी है। मतलब जो आप पेन टूल से काम कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों का, कुछ चंद चीज़ें हैं उनका ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके जो नए वर्जन है सॉफ्टवेयर के, ये मैं 2019 वर्जन यूज़ कर रहा हूँ इलस्ट्रेटर का, CC 2019। तो इसमें वो जो प्रॉब्लम्स थी, वो मसले थे, वो हल हो चुके हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो पुराने वर्जन में हुआ करती थी। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताऊँ कि जब आप पेन टूल यूज़ कर रहे हो तो सबसे पहले जब भी आप पहला क्लिक करें, यानी आप जब भी फर्स्ट क्लिक जब भी करें तो पहला क्लिक करें एंड रिलीज़ कर दें। ये मैं आपको सबसे आसान तरीका जो पेन टूल चलाने का है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसके अलावा आप दूसरे लोगों को भी पेन टूल चलाते हुए देखेंगे, उनका अपना तरीका है। बहुत सारे लोग शिफ्ट प्रेस करके काम करते हैं, बहुत सारे लोग ऑल्ट प्रेस करके काम करते हैं। तो अलग अलग तरीके हैं सबके यूज़ करने के। तो मैं बिल्कुल जो बेसिक तरीका है, जो बिगनर तरीका है, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहला काम आपको यहाँ पे करना है कि जब भी आप पेन टूल से काम कर रहे हो आपको क्लिक करके छोड़ देना है, फिर आप आगे जाके कुछ काम करें। अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि हमने यहाँ से
अक्सर लोगों के दिमाग में होता है कि हमने जब शेप्स बनानी थी तो हम क्लिक करके ड्रैग करते थे शेप्स बनाने के लिए, या जब यहाँ से लाइन बनानी थी तो हम क्लिक करके ड्रैग करते थे, या जब हमें यहाँ से आर्क बनाना था तो हम क्लिक करके ड्रैग करते थे, जब हमें सेगमेंट्स बनाने थे स्पाइरल्स बनाने थे तो भी हम यहाँ से जाके क्लिक करके ड्रैग करते थे। तो हर काम में जब आप क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो लोगों के दिमाग में, जब आप पहली मरतबा पेन टूल यूज़ कर रहे होते हैं तो उनके माइंड में ये होता है कि जब हम पेन टूल यूज़ करेंगे तो भी हमें क्लिक करके ड्रैग ही करना है। लेकिन पेन टूल की कंडीशन में ऐसा नहीं है। आप सिंपल पहला क्लिक जब भी आप करें आप क्लिक करके रिलीज़ कर दें, देन फिर आगे आप जाके काम करेंगे। या आपको एक रबर बैंड नज़र आएगा जो कि अगर आप CS6 यूज़ करें तो वहाँ तक के वर्जन्स में ये नहीं होता था, तो अब इसमें यहाँ पर इलस्ट्रेटर में दे दिया गया। इससे बहुत आसानी हो जाती है, आपको पता चल जाता है कि आगे पाथ कहाँ पर बनेगा। सो पहली बात तो ये है कि आप पहला जब भी क्लिक करें क्लिक करके छोड़ दें, एंड देन फिर आगे जाके आप जो भी बनाना है वो बनाएं। बेसिकली देखें, ये पॉइंट टू पॉइंट हम काम करते हैं। यहाँ पे पॉइंट लगाए, यहाँ पे पॉइंट लगाए, यहाँ पे पॉइंट लगाया, तो पॉइंट लगाते जाएंगे तो ये जो है आपकी शेप्स बनाता जाएगा। पेन टूल को एक्चुअल में हम यूज़ क्यों करते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि हम इसको ट्रेसिंग करने के लिए यूज़ करते हैं और हम इसे कस्टम शेप्स बना सकते हैं। तो कस्टम शेप्स का मतलब है कि आप ये कस्टम शेप कैसे बना सकता है, ये आपके पास स्ट्रेट लाइंस भी बना सकता है और आपके पास कर्व्ड लाइंस यानी कर्व पाथ जो होते हैं वो भी ये क्रिएट कर सकता है। तो ये दोनों काम कर सकता है, इसलिए ये किसी भी तरह का कोई भी पाथ, कोई भी शेप बहुत आसानी से बना सकता है। कभी आपको किसी रेफरेंस की ज़रूरत पड़ती है और कभी आप विदाउट रेफरेंस भी बना सकते हैं। तो पहली ट्रिक तो ये है, या पहली टिप तो ये है कि आप जो है वो पहला क्लिक करें और रिलीज़ कर दें, फिर आगे आप जाके काम करें। उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि जब भी आप यूज़ कर रहे हो पेन टूल को तो अपना फिल कलर जो है वो आप ऑफ रखें यानी डिसेबल रखें, और स्ट्रोक कलर आप एक्टिव रखें या ऑन करके रखें। और स्ट्रोक पे भी कोई ऐसा कलर होना चाहिए, और स्ट्रोक पे भी ऐसा कलर होना चाहिए कि जो ना आपके फोरग्राउंड में हो, यानी ना वो आपका पेज का कलर हो, ना बैकग्राउंड में हो, और ना जिसको रख के आप जिसको देख के आप ट्रेस कर रहे हैं वो कलर हो, ताकि आपको पता रहे कि मैं कौन सी लाइन बना रहा हूँ और मुझे कहाँ पर क्लिक करना है और उसके बाद कहाँ पर क्लिक करना है, ताकि वो चीज़ अप्लाई हो सके, यानी आपको बनाते हुए नजर आए। आप जिस चीज़ को सही से देख पाएंगे उसी को आप सही से बना पाएंगे। अगर एक चीज़ आपको नज़र ही सही से नहीं आ रही तो आप फिर उस पर काम नहीं कर सकते। तो दूसरी ट्रिक तो ये है कि आप अपना जो फिल कलर है उसको बंद करके रखें जब भी आप पेन टूल से काम कर रहे हो। प्रॉब्लम क्या होती है वो जब मैं ट्रेस करता हूँ तो मैं आपको समझाता हूँ कि प्रॉब्लम क्या आएगी। तो यहाँ पर क्योंकि हम पहले से ही मैं आपको तीनों चीज़ें बता रहा हूँ। तीसरी चीज़ ये है कि जब भी आप पेन टूल यूज़ कर रहे हो तो आप क्या करें, आप फर्स्ट जब भी आप पेन टूल यूज़ करें तो सबसे पहले आप क्या करें, सिलेक्ट डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, एंड देन फिर आप जाके यहाँ से यूज़ करें, एंड देन सेकंड अगर आप पेन टूल से काम करना चाह रहे हैं तो देन आप जाके पेन टूल को यूज़ करें। सही। तो सबसे पहले जब भी आप पेन टूल से काम कर रहे हो, इस वाले वर्जन में तो ये मसला था एक बहुत बड़ा इलस्ट्रेटर के साथ, लेकिन अब इसमें हल कर दिया गया है। क्योंकि देखें पेन टूल का काम है सिर्फ पॉइंट लगाना, ये पॉइंट लगा रहा है, हो सकता है ये वाला पॉइंट गलत लग जाए। तो हमने कुछ क्लासेस पहले एक टूल पढ़ा था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। पेन टूल का काम है सिर्फ पॉइंट लगाना, इसको उठा के रखना, कहीं भी ये पॉइंट गलत लग गया या ये वाला पॉइंट गलत लग गया तो ये आपके पेन टूल का काम नहीं है इसको ठीक करना, ये काम है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि आप बार बार पेन टूल सेलेक्ट करें, फिर देन जाके आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल चूज़ करें और फिर इसको चेंज करें। तो अब तो ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि जैसे ही आप पेन टूल को यूज़ करते करते कंट्रोल की प्रेस करेंगे तो ये डायरेक्टली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बन जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। कुछ आपको ये तीसरा वाला स्टेप नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, पुराने वर्जन से मतलब है कि आप CC 2015 से पुराना कोई वर्जन या 2015 ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें ये वाला मसला हुआ करता था। यानी आप CS6 यूज़ कर रहे हैं या CS5 या 4, 3, तो कोई भी पुराना वर्जन आप यूज़ करें उस तक में ये प्रॉब्लम होती थी। अगर आप इसके आगे का कोई वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यानी आप 2017 यूज़ कर रहे हैं, CC या 18 या 19 या 20 या 21, तो उसमें ये वाला स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाय डिफ़ॉल्ट इलस्ट्रेटर ने ठीक कर दिया उसको। उससे फ़ायदा ये होता था कि देखें, जब आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करते थे देन आप पेन टूल सेलेक्ट करते थे, तो जब भी आप पेन टूल को यूज़ करते करते कंट्रोल की प्रेस करेंगे
तो वो भी ऐसे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल आ जाएगा। तो अब क्योंकि मैं नया वर्जन यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं है ऐसे क्लिक करके फिर दोबारा पेन टूल को यूज़ करने की। लेकिन अगर आप में से कोई जो भी वीडियो देख रहे हैं अगर उनके पास पुराना वर्जन है या वो पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो फिर ये वाला प्रॉब्लम होता था। ओके, सो हम यहाँ पर कुछ बात करते हैं आइकन्स की जो हमें पेन टूल के साथ नज़र आएंगे। आप अगर ये बस आइकन्स याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी है कि आप पेन टूल को बहुत आसानी से चला सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे स्टैरिक बना हुआ नज़र आता है तो स्टैरिक का मतलब हमेशा याद रखें, पेन टूल के साथ जब भी स्टार बना हुआ आपको नज़र आएगा तो इसका मतलब है न्यू पाथ, यानी जहाँ कहीं भी आप क्लिक करेंगे वहाँ पे एक नया पाथ बनेगा। अगर आप पुराने पाथ के साथ मिलाना चाहते हैं उसको तो आप उसको नहीं मिला सकते अगर स्टार बना हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर आप कंटिन्यू करवाना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, आपको यहाँ स्लैश बना हुआ नज़र आएगा। स्लैश का मतलब है कंटिन्यू पाथ। आपने कोई पुराना पाथ बना लिया था, सपोज मैं इस पाथ को डिलीट करता हूँ और देखिए अभी कोई पाथ नहीं है तो मैं ऐसी जगह पे क्लिक कर रहा हूँ जहाँ पे कोई पॉइंट या एंकर पॉइंट या पाथ नहीं आ रहा, तो वो हम जनरेट करते हैं पेन टूल से। तो मैं जस्ट सिंपल क्लिक करता हूँ तो एक नया पाथ बन रहा है। तो देखें आपको पेन टूल के साथ एक स्टार बना हुआ नजर आ रहा होगा। तो मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ ये पॉइंट लग गया, देन मैं आगे जाके, अच्छा मैंने आपको बताया फिल कलर बंद रखना है तो यहाँ से मैं फिल कलर को ऑफ कर देता हूँ और स्ट्रोक पे ऐसा कलर रखना है जो आपके बैकग्राउंड या फोरग्राउंड पे ना हो। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ यहाँ से और मैं यहाँ से कोई कलर ले लेता हूँ। मैंने ये ग्रीन कलर पिक कर लिया। ओके, अब मैं यहाँ पे, अभी हम सिर्फ जस्ट स्ट्रेट लाइंस किस तरह से बनाते हैं वो सीखेंगे, देन फिर हम आगे कर्व पे भी जाएंगे। पहले हम पेन टूल यूज़ करना सीख लें, देन फिर कर्व में इतना मसला नहीं है, वो आपको आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये पॉइंट लग गया, देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देन यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। अब सपोज मुझे पाथ इतना ही बना के छोड़ देना है, इसके आगे मुझे नहीं बनाना है, तो आप सिंपल या तो आप टूल चेंज कर लें, यहाँ से सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लें, या आप सिंपल स्केप की प्रेस कर दें जो आपके कीबोर्ड की सबसे पहली की होती है, ESC जिस पे लिखा होता है, तो आप उसको प्रेस करेंगे, पाथ यहाँ पे रुक जाएगा। आपको एक नया पाथ बनाना, देखें दोबारा से स्टार बना हुआ आ रहा है, मैं एक नया पाथ बनाना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ से जाके एक नया पाथ बना लिया, अगेन स्केप प्रेस कर दिया, देन मैं यहाँ पे एक और नया पाथ बना देता हूँ। सिंपल मैं क्लिक कर रहा हूँ और क्लिक 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 कर रहा हूँ। सो अब देखें यहाँ पर ये वाला पाथ है, एक अलग है, ये पाथ अलग है और ये पाथ अलग है। तो अगर आप चाहते हैं कि कोई पाथ आपको आगे कंटिन्यू करना है तो मैंने अभी आपको बताया कि आपको स्लैश बना हुआ नजर आएगा। तो स्लैश कब बना हुआ नजर आएगा, देखें इस पाथ का ये वाला पॉइंट ओपन है और ये वाला फेस भी, ये वाला साइड भी ओपन है। तो अगर आप पेन टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जो भी ओपन पॉइंट है उस पर अगर आप जाते हैं तो देखें यहाँ पे आपको स्लैश बना हुआ नजर आ रहा है। स्लैश बना हुआ नजर आ रहा है, इसका मतलब यही वाला पाथ जो था आपने पहले बनाया था वही कंटिन्यू हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जाके इसको जब बंद करने आता हूं तो देखिए यहाँ पे O बना हुआ आ रहा है। तो अब O का मतलब क्या है कि क्लोज पाथ, मतलब इलस्ट्रेटर आपको बता रहा है कि आपने यहाँ से पाथ बनाना शुरू किया था या यहाँ पे इसका एक और एंड है, आप वहां पर इस पाथ को क्लोज कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे जाके क्लोज पाथ। अगर ये सर्किल या ऐसा O बना हुआ आपको नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि आप उस जगह पे नहीं मिला रहे, उसको थोड़ा दूर रख के बना रहे। देखिए जैसे यहाँ पे मैं करता हूँ, यहाँ पे रख रहा हूँ तो O बना हुआ नजर नहीं आ रहा, तो ये पहचान है कि आपका पाथ अभी बंद नहीं हुआ सही से। आप उस पॉइंट को ढूंढें जहाँ पे पहले से पॉइंट लगा हुआ है, देन आप उसको बंद कर दें। ओके, सो अच्छा इसी तरह से देखें एक पाथ है, मैं इस पे स्लैश आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से जाके इसको इसके साथ मिलाना चाहता हूँ तो मैं मिला देता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ। अच्छा एक और तरीका भी है कि अगर आप दो पॉइंट्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करें और आपने एक ये पॉइंट बता दिया और शिफ्ट प्रेस करके दूसरा पॉइंट बता दिया, एंड देन राइट क्लिक करके आप यहाँ से ज्वाइन या कंट्रोल J इसकी शॉर्टकट की होती है, आप इसको चूज कर सकते हैं। सो ये आपका जो पाथ था वो ज्वाइन हो गया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है एक प्लस का मार्क। प्लस मार्क क्या करता है, इसके लिए आपको अलग से टूल भी दिया गया, ये एड एंकर पॉइंट वाला। तो ये क्या करता है, ऐड एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है, ये जो आप पॉइंट लगा रहे हैं इनको हम कहते हैं एंकर पॉइंट। सो ये वाला जो पॉइंट है एंकर पॉइंट। तो सपोज कहीं पर आप पॉइंट कम लगाया आपने और आप भूल गए कि यहाँ पे पॉइंट लगाना था या आपसे वैसे ही गलती हो गई, तो आप जब भी कोई पॉइंट ऐड करने जाएंगे तो देखें जैसे ही आप लाइन पे जाएंगे, उस शेप को सिलेक्ट करके जैसे आप उस लाइन पे जाएंगे तो यहाँ पे ये पेन टूल के साथ प्लस बना हुआ आ जाएगा। इलस्ट्रेटर को पता है कि आपने यहाँ लाइन लगाई हुई कोई पॉइंट नहीं है, तो शायद आप यहाँ पे पॉइंट ऐड करना चाह रहे हैं, तो या तो इस तरह से आप खुद से वो कन्वर्ट हो जाएगा, पेन टूल ही ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, या आप यहाँ से प्लस वाला यानी ये ऐड एंकर पॉइंट टूल जो है इसको सिलेक्ट करके भी आप पॉइंट लगा सकते हैं, इस तरह से या इस तरह से।
और जैसे मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि इसका काम सिर्फ पॉइंट लगाना है। अगर आप इसी से उठा के कहीं और रखना चाहेंगे तो ये नहीं रख सकता। तो इसको उठा के रखना ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का काम है। तो मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ से जाके इसको मूव करवा देता हूँ। तो ये होता है ऐड एंकर पॉइंट। और बिल्कुल इसका अपोजिट होता है, अगर आपको माइनस बना हुआ नजर आ रहा है तो माइनस का मतलब है कि डिलीट एंकर पॉइंट। आप कोई पॉइंट आपने ज़्यादा लगा दिया, आप उसको डिलीट करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से जैसे ही इस पॉइंट पे जाएंगे तो माइनस बना हुआ आ जाएगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और जैसे ही मैं इस पॉइंट पे जाता हूँ इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ से पेन टूल से जैसे ही इस पॉइंट पे जाता हूँ तो यहाँ पे माइनस बना हुआ है। ठीक है, सो माइनस का मतलब है कि आप इस पॉइंट को नहीं रखना चाहते। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। जैसे ये एक्स्ट्रा लग रहा है मुझे तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से एंड हो जाएगा और दोनों एंड्स इसके डिलीट होने की वजह से जो पॉइंट लाइन बन रही थी वो स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, आपको ये पॉइंट माइनस करना है, माइनस कर दिया, ये माइनस करना है, ये माइनस करना है, तो आप यहाँ से माइनस कर सकते हैं। तो इस तरह से आप माइनस कर सकते हैं पॉइंट्स को और आप ऐड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास एक और मार्क मिलता है कुछ इस तरह का, रिफ्लेक्टेड वी जिस तरह से होता है ऐसा मार्क आपको मिलेगा। ये होता है हैंडल्स रिमूव करने के लिए। तो अभी पहले मैं कर्व बना के आपको दिखा दूं। अभी हम कर्व तक आए नहीं है तो इसलिए पहले हम स्ट्रेट पाथ बनाते हैं। तो सपोज कि हमें कुछ ट्रेस करना है। सो होप आपको यहाँ तक समझ में आई होगी बात। अब मैं आपको एक ट्रेस पे ले जाता हूँ। एक इमेज मैंने यहाँ रखी हुई है, एक टेक्स्ट मैंने बेसिकली यहाँ पे रखा हुआ है, इस पर मैं पेन टूल यूज़ करके आपको दिखाना चाहता हूँ। तो पहली बात तो ये समझ लें कि मैंने आपको जो पाथ थे, मैंने कलर बंद करने का क्यों कहा आपको। देखें, अगर मैं कलर अप्लाई करता हूँ और मैं यहाँ से जाके इसको क्रिएट करने लगता हूँ, सपोज मैं पेन टूल सेलेक्ट करता हूँ और मैंने कहा कि मुझे इसको कुछ इस जगह से बनाना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बनाना शुरू करता हूँ यहाँ से और क्लिक किया और ड्रैग करके मैंने पहला क्लिक आपको वहाँ करना है, दूसरा क्लिक यहाँ पे करना है। और जितना ज़्यादा जूम करके आप काम करेंगे उतना ही परफेक्ट। अब देखें, जहाँ पर मुझे पॉइंट लगाना है मेरी मर्जी से पॉइंट नहीं आ रहा, मुझे इस जगह पे लगाना है लेकिन यहाँ पर पॉइंट नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे व्यू में जाएंगे और यहाँ से स्नैप टू पिक्सल ऑन है, इसको ऑफ कर दें। तो अब आप अपनी मर्जी से कहीं पर भी पॉइंट लगा सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अब देखें यहाँ पर ये मुझे तंग करता रहेगा। ये अंदर जो कलर आ रहा है ना, ये सही नहीं है। आपको पॉइंट में मसला हो सकता है जो कि आगे आएगा। ठीक है, तो जितना जूम आप कर सकते हैं उतना जूम करके आप काम करें, जितने में आप कंफर्टेबल हो। कंट्रोल माइनस से मैंने इसको जूम आउट कर लिया और फिर यहाँ पर मैं इसको रख लेता हूँ, इसको क्लिक कर दिया। अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। अब देखें यहाँ का पॉइंट मुझे नज़र नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ तो गलत हो जाएगा। सही, यहाँ पे पॉइंट वैसे नहीं है, मैं दूर करके दिखा दूँ तो देखें वहाँ पे पॉइंट था। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम पहले से ही अपना फिल कलर बंद रखते हैं, स्ट्रोक कलर अप्लाइड करके रखते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पर था तो मैंने इसको स्वैप कर लिया कलर को, तो जो फिल कलर था वो अब आपका स्ट्रोक कलर बन गया। सो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ इस लाइन को। अच्छा, एक और बात, हाँ यहाँ पे याद आ गई मुझे कि जब भी आपसे कोई गलती हो जाए पेन टूल से तो आपको बैक स्पेस नहीं करना है कि आपने कहा कि पॉइंट गलत लग गया, मैं बैक स्पेस से ख़त्म कर दूँ। अगर आप बैक स्पेस करेंगे तो आपको दोबारा से जाके उसको ज्वाइन करवाना पड़ेगा नए पाथ से। ठीक है, वरना वो पाथ आपका अलग बन रहा होगा। अक्सर स्टूडेंट जो है वो गलती करते हैं कि आप वो बैक स्पेस कर देते हैं और फिर वो ये ख्याल नहीं करते कि पाथ बना, वो नया पाथ यहाँ से बनाना शुरू कर देते हैं कि यहाँ तक तो चीज़ नज़र आ रही है, अब मैं यहाँ से बनाता हूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ये ख्याल रखना है कि आपसे गलती हुई थी और आपने कंट्रोल जेड करना है, बैक स्पेस नहीं करना है। तो पहली बात तो ये कि आप अपना फिल कलर बंद रखें, स्ट्रोक अप्लाइड करके रखें एंड देन इस पाथ को कंटिन्यू करें। और जैसे मैंने अभी ऐड एंकर पॉइंट बताया, तो सपोज मैं यहाँ पे पॉइंट लगाना भूल गया और मैंने यहाँ पे जस्ट क्लिक किया और आगे चला गया मैं। अब मुझे याद आता है कि मुझे यहाँ पे पॉइंट लगाना था। तो पॉइंट लगाने के लिए आप क्या करेंगे कि आप बिल्कुल इस लाइन पे जाएंगे, ये ऐड करवा देगा पॉइंट और देन अब आप कंट्रोल प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्रेस करने से क्या होगा कि आपका जो पेन टूल है वो टेम्पररी, यानी थोड़ी देर के लिए, वो जब तक आप कंट्रोल प्रेस करके रखेंगे उतनी देर तक के लिए वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बन जाएगा। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ और मैं ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पे ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल है। ठीक है, सो मैं अब आगे जाता हूँ एंड देन मैंने यहाँ से इसको क्रिएट कर लिया। तो जो हमारे स्ट्रेट पाथ्स थे वो मैंने तकरीबन बना लिए, ऊपर के रहते हैं।
उसको हम बनाते हैं अभी। अच्छा, अब यहाँ तक होप आपको स्ट्रेट पाथ्स कैसे बनाते हैं, स्ट्रेट लाइंस कैसे बनाते हैं पेन टूल से वो समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे, हमारे पास देखें ओ आ रहा है तो इसमें कर्व्ड है, तो कर्व पाथ बनाने के लिए आप क्या करते हैं, देखिए मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ आपकी आसानी के लिए। देखें, जब भी आपके पास एक लूप में कर्व हो, इस तरह से या इस तरह से एक पूरा लूप हो, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ पे ख़त्म हो रहा हो, तो आप ये इसके जो एंकर पॉइंट्स हैं वो 3 एंकर पॉइंट लगाएंगे, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक बीच में, ताकि कर्व आपको बहुत अच्छा सा मिल जाए। कर्व बनाने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ये आप जब बहुत ज़्यादा पेन टूल की प्रैक्टिस करेंगे तो ही ये आपका बहुत अच्छा हो सकता है। सो आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है इसकी। और अगर आपको ये हाफ लूप मिलता है, मतलब इस तरह का लूप मिलता है, तो आप एक पॉइंट यहाँ एक पॉइंट यहाँ लगा के इसको कंफर्टेबली बना सकते हैं। सो मैं वापस पेन टूल पे जाता हूँ और यहाँ पर देखें पूरा एक लूप है। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, वो यहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट लगाते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसे नहीं बनाना है। ये मैं दूर दूर लगा रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा करीब करीब लगाते हैं, एक तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा और फिर भी आपकी कोई स्मूथनेस नहीं आएगी शेप में। तो ये वाला काम नहीं करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पर एक अंदाजे से, अब क्योंकि मेरी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, मैं रोज़ाना इसको यूज़ करता हूँ, तो इस वजह से जो है वो मुझे अंदाज़ा है कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो शेप है वो सही बन जाएगी। या हो सकता है मुझसे सही ना बने, क्योंकि गलती हो जाती है पहली मर्तबा। अगर मैं किसी शेप को बना रहा हूँ और मुझे अंदाज़ा सही से नहीं हो पा रहा है, या मैंने अंदाज़ा किया लेकिन वो अंदाज़ा है क्योंकि तो वो सही नहीं बन रहा होगा, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल Z, सपोज़ मैंने कहा कि शायद यहाँ तक सही बन जाए, लेकिन जब मैं बनाने जाऊँगा तो वो सही नहीं बनेगा। तो इसलिए आप कंट्रोल Z करें, कोई शर्म की बात नहीं है कि आपसे गलती हो गई, आप अंडू कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करके छोड़ना नहीं है। जब आपको कर्व बनाना है तो आप क्लिक करके छोड़ेंगे नहीं, आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर दें, खींच दें उसको। जो आपने पॉइंट लगाए, अभी स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए हम पॉइंट 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 लगा रहे थे, लेकिन अब जब आपको कर्व बनाना है तो आप जस्ट सिंपल क्लिक करें और क्लिक को छोड़ना नहीं है, ड्रैग कर दें, खींच दें उसको। जब आप इसको ड्रैग कर देंगे और इस हैंडल को थोड़ी देर आप पहली मर्तबा यूज़ करें तो इसको थोड़ी देर ऐसे स्मूथली घुमा के देखें कि कहाँ आप कितना स्ट्रेच करने पे कैसी लाइन बन रही है, कितना स्ट्रेच करने पे कितनी लाइन बन रही है। ज़्यादा नीचे करेंगे तो ऐसे नीचे चला जाएगा, फिर आप ऊपर लेकर आएंगे। तो ये चीज़ कंट्रोल करना शुरू में थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब आप एक प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारी आप ट्रेसिंग करेंगे, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह से आपको काम करना है। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ। हाँ, और अब देखें यहाँ पे, अब एक हैंडल ने, ये जो एक हैंडल था, इसने अपना काम कर दिया, ये वाला कर्व बना दिया, ये जो ग्रीन कलर से आपको नज़र आ रहा है। मैं यहाँ से थोड़ी सी स्ट्रोक बढ़ा देता हूँ, ठीक है। सो इस वाले पॉइंट ने तो अपना काम कर दिया, अब आगे बारी है इस वाले पॉइंट की। लेकिन जब मैं यहाँ तक जाके क्लिक करता हूँ तो देखें ये वाला पॉइंट, ये वाला जो हैंडल है, ये सही से काम नहीं कर रहा है, ये तंग कर रहा है, ये आगे सही पॉइंट बनाने नहीं दे रहा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस वाले हैंडल को रिमूव कर दूंगा। रिमूव करने के लिए आप क्या करते हैं, आपको नज़र आना चाहिए ये वाला मार्क। तो ये वाला मार्क कैसे नज़र आएगा, देखें जहाँ से हैंडल्स निकल रहे हैं, ये हैंडल यहाँ तक है, ये हैंडल यहाँ तक है, लेकिन ये दोनों निकल रहे हैं इस वाले पॉइंट से। यहाँ पे एक हमने पॉइंट लगाया था, तो उस पॉइंट पे मैं जैसे ही पेन टूल को ले जाके रखूँगा तो यहाँ से एक ऐसा वी बना हुआ आ जाएगा, रिफ्लेक्टेड वी, और इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हैंडल रिमूव हुआ है वो यहाँ पर कोई पार्ट नहीं ले रहा था। मतलब ये वाला जो कर्व है वो इस वाले हैंडल ने बनाया था, वो वाला हैंडल कुछ नहीं कर रहा था, तो उसको रिमूव कर दिया गया इलस्ट्रेटर की तरफ से। अब मुझे ये एक स्ट्रेट लाइन मिल गई। देन मैं यहाँ पे जाके, अगर चाहे तो आप जूम कर लें, इतना जूम कीजिए कि जितना आपको पार्ट बनाना है वो आपको नज़र आ रहा है। ऐसा नहीं कि आपने इतना जूम कर दिया कि आपको सिर्फ इतना ही हिस्सा नज़र आ रहा है, तो आपको वहाँ बनाना क्या था वो नज़र ही नहीं आएगा। तो इतना जूम करके देखें। अगर आपको जूम करना नहीं आता तो यहाँ ऊपर लिंक में ऊपर ये आई के मार्क पे एक वीडियो आ रही है, इसको आप देखें कि इलस्ट्रेटर में या एडोबी के सॉफ्टवेयर में नेविगेशन किस तरह से की जाती है, अपने डॉक्यूमेंट को नेविगेट कैसे किया जाता है, तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ और ड्रैग किया मैंने, और थोड़ा सा पहली मरतबा आप यूज़ करें तो इसको मूव करके देखते रहें कुछ 5-6 सेकंड के लिए, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना खींचने पे कितना आगे जाएगा, कितना ऊपर करेंगे। देखें 2 हैंडल्स हैं, एक मेरे कंट्रोल में, दूसरा मेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ इसी हैंडल के साथ। और जो पाथ आपको बनाना है वो उसी हैंडल से बन रहा है जो आपके अपोजिट डायरेक्शन में है, मतलब जो आप क्लिक जिस पे नहीं किए हुए। तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, लेकिन जब आप यूज़ करते हैं तो आपको अंदाज़ा हो जाता है। अब यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, तो मैं यहाँ से आके स्ट्रेट लाइन यहाँ तक बना ली।
अच्छा बाय द वे, स्ट्रेट लाइन अगर आपको बनानी है तो आप शिफ्ट भी प्रेस कर सकते हैं, बट मुझे कंफर्म नहीं था कि आर की स्ट्रेट ही लाइन है, तो इसलिए मैंने शिफ्ट नहीं प्रेस किया। वरना आप अगर शिफ्ट प्रेस कर देंगे तो देखें बिल्कुल मैं ये पेन टूल को ऊपर भी लेके जा रहा हूँ, लेकिन ऊपर लाइन नहीं जा रही है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, और ज़्यादा ऊपर करेंगे तो 45 डिग्रीज पे ये मूव हो सकती है। सो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन लगा दी। देन यहाँ पे अगेन स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, और ये आई थिंक स्ट्रेट लाइन नहीं है, हाँ 45 डिग्रीज पे नहीं है, ये किसी और एंगल पे है, तो मैंने इसको यहाँ पर क्लिक कर दिया और इस तरह से। अच्छा अक्सर लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि वो बनाते बनाते अंदर आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। आप आउटलाइन को फॉलो कर रहे हो, आप बाउंड्री लाइन को, आप बाहर वाली जो बाउंड्री है उसको फॉलो कर रहे हो, तो उसी को फॉलो करते हुए चलना है। यहाँ आपको अंदर ऐसे नहीं आना है कि यहाँ गए फिर यहाँ चले गए फिर यहाँ अपनी मर्जी से नहीं घूमना है, आपको बाहर बाहर ही ये पॉइंट्स रखने हैं। और यहाँ से जाके अब मैंने देखें यहाँ पे फिर कर्व आ रहा है और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि यहाँ तक कर्व सही आ रहा है, सॉरी स्ट्रेट लाइन यहाँ तक सही आ रही है, तो मैंने यहाँ तक स्ट्रेट लाइन बना के छोड़ दिया। अब आके डी का कर्व है, और देखें जो मैं आपको बात बता था वो ये थी कि पूरा लूप है ना, तो मैं यहाँ पर क्लिक करके इसको कभी सही नहीं बना सकता, तो आपको अल्टीमेटली यहाँ पे एक दो पॉइंट ऐड करना ज़रूरी है। तो मैं एक पॉइंट से बना के देखता हूँ, क्योंकि जितने कम एंकर पॉइंट्स होंगे, यहाँ पे ओ में भी मैंने एक बनाया है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हाफ पे मैं क्लिक करके ड्रैग कर देता हूँ, तो यहाँ से ये मे भी शायद सही बन जाए या गलत बन जाए। तो मैंने इसको ड्रैग किया, यहाँ तक सही बन गया। आगे आप चेक कर लें, अगर ये हैंडल आपके काम आ रहा है तो आप कर सकते हैं। देन मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, यहाँ से एक हैंडल क्लिक किया, ड्रैग किया, रिमूव किया, क्लिक किया, और मैं बहुत दूर से काम कर रहा हूँ, करीब जाना ज़रूरी है, वरना पॉइंट उसको मैंने देखे दूर से लगाया तो हो सकता है पॉइंट आगे पीछे लग गया। तो खैर अच्छा यहाँ पे देखें एक टूल हमारे पास रहता है, ये भी मैं साथ साथ बताता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे हमने ये दो टूल्स पढ़े कि कभी आपसे ज़्यादा पॉइंट लग गया तो आप माइनस वाला टूल यूज़ कर लें, कभी आपसे कम पॉइंट लग गए तो आप प्लस वाला टूल यूज़ कर लें। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आप एंकर पॉइंट निकालना ही भूल गए, आपने यहाँ क्लिक कर दिया और आपने यहाँ क्लिक कर दिया, आपको जगह तो सही पता है कि यहाँ हम क्लिक करके ड्रैग करके पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन किसी वजह से आपने पॉइंट नहीं निकाल सके, तो ये वाला टूल आपको बहुत आसानी कर देता है। देखें कैसे आसानी करता है। मैं यहाँ पे भी एक पॉइंट मैंने यहाँ लगा दिया, एक पॉइंट यहाँ लगा दिया, और फिर मैं यहाँ पे जाके W से बंद कर देता हूँ। तो अब देखें एक तो तरीका ये है कि आप जब इसे एंकर पॉइंट टूल को यूज़ कर रहे हो, तो जो आपने पॉइंट लगाया उस पर जाके आप क्लिक करें और ड्रैग करें, तो यहाँ से हैंडल्स निकल जाएंगे। इसका शॉर्टकट ये है कि अगर आप पेन टूल ही यूज़ कर रहे हैं तो आप जब भी ऑल्ट प्रेस करेंगे तो एंकर पॉइंट बन जाएगा, एंकर पॉइंट टूल बन जाएगा। एंड देन आप यहाँ से जाके क्लिक करके इस पॉइंट पे क्लिक करके ड्रैग किया, ये दोनों हैंडल्स आ गए। और देखें एक हैंडल ये वाला मैंने सही कर लिया, दूसरा हैंडल मुझे करना है, तो दूसरे हैंडल को इसी टूल से, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से नहीं, इसमें फ़र्क क्या है कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल दोनों हैंडल्स को एक साथ मूव करता है। जैसे मैं इसको, जब भी आप अगर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यूज़ करेंगे तो वो दोनों हैंडल्स को एक साथ मूव कर पाता है, लेकिन जो ये एंकर पॉइंट टूल है, देखें एक साइड मैंने सही कर दी, ये वाली साइड, और दूसरी साइड को मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ड्रैग करके मैंने यहाँ पे इसको भी साइड करवा दी। इसी तरह आर पे आए। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, देखें आप उस पॉइंट पे ना क्लिक करें, आप ऑल्ट प्रेस करके या यहाँ से एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक करें और ड्रैग कर दें, तो ऐसे भी आसानी आप। लेकिन ये अंदाज़ा कैसे होगा कि कहाँ पे पॉइंट करना है, वो आपको प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। तो ये थोड़ा सा जब आप प्रोफेशनल हो जाएंगे तो देन आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हैं, या अगर बिगनर्स लेवल पे ही आपको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे देखें मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और पेन टूल से मैंने यहाँ पर एक पॉइंट लगाया, यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लगाया, यहाँ पे मैंने तीसरा पॉइंट लगाया। अब मुझे पता है यहाँ पे पॉइंट लगा के मैं सही बना लूँगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे पॉइंट लगा रहा हूँ, ठीक है। और हो सकता है सही ना भी बने, तो मैं यहाँ पे जाके एंकर पॉइंट टूल सेलेक्ट किया एंड देन क्लिक एंड ड्रैग, क्लिक एंड ड्रैग। सही, अब देखें यहाँ से नहीं बन रहा तो मैं कोशिश कर लेता हूँ इस वाले पॉइंट को मूव करके, लेकिन पहले हम ये बना लेते हैं, ठीक है। ये पॉइंट मैंने लगा दिया और यहाँ से जाके ये पॉइंट लगा दिया। अब जो जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो आप एंकर पॉइंट टूल से एडजस्ट कर लें। यहाँ पे मैंने इसको ठीक कर दिया, और यहाँ पर हमारे पास ऐसे पॉइंट आ रहा है, तो इससे भी ठीक कर लिया। तो
थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपको नहीं पता कि पॉइंट कैसे से आएंगे, तो ये काम जो सही तरीका है, शॉर्टकट पे जाएंगे तो थोड़ी मेहनत ज़्यादा, टाइम ज़्यादा लगाना पड़ेगा। सही तरीका ये आप क्लिक करें, ड्रैग करें, नहीं बन रहा तो थोड़ा करीब कर लें पॉइंट, ठीक है। और देन यहाँ से जाके मैं इसका हैंडल रिमूव कर देता हूँ। हैंडल रिमूव करने के बाद यहाँ पे एक और पॉइंट लगा लेते हैं, क्लिक करके ड्रैग किया, और यहाँ पे एक और पॉइंट लगाना है तो मैंने हैंडल अगेन रिमूव कर दिया, एंड अगेन क्लिक एंड ड्रैग अगेन। यहाँ से चेक कर लेते हैं, अगर पॉइंट सही आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो मैं पहले हैंडल रिमूव करूँगा, और अब मैं यहाँ से जाके ड्रैग करता हूँ। अभी भी सही नहीं हो रहा तो एक पॉइंट हमें यहाँ पे और लगाना पड़ेगा। क्लिक करके मैंने ड्रैग किया और यहाँ से जाके हैंडल रिमूव, एंड देन खत्म। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे करते हैं। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए मैं जानबूझ के थोड़ा सा कर्व छोड़ देता हूँ, जानबूझ के थोड़ी सी मैं रफनेस इसके अंदर लेकर आ जाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ क्लिक कर दिया और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए हो सकता है यहाँ पे थोड़ी रफनेस है, यानी पॉइंट आ रहा है, कॉर्नर नज़र आ रहा है। अगर आप चाहते हैं ये स्मूथ हो जाए तो स्मूथ करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखें पेंसिल टूल के साथ एक टूल होता है स्मूथ टूल, इसको सिलेक्ट करें और उस लाइन को सिलेक्ट करें जिसको आपने चेंज करना है, और यहाँ से जाके आप ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर दें तो यहाँ पे आपके पास स्मूथनेस आ जाएगी। सो पेन टूल के साथ साथ, जैसे अभी ये सर्कल मैंने बनाया है, ओ का अंदर वाला पार्ट बनाया है, इसमें बहुत सारी जगहों पे स्मूथनेस नहीं आ रही, तो मैं क्लिक करके ड्रैग करूँगा और यहाँ पे ये स्मूथनेस आ जाएगी इसमें, ठीक है। लेकिन इससे एंकर पॉइंट्स बढ़ जाते हैं, तो बेहतर ये कि आप जब पेन टूल से ही काम करें तो ही आप सही शेप बनाएं। ओके, सो मैं एक ऑब्जेक्ट पे आपको ट्रेस करके दिखाता हूँ, और इसकी मैं स्पीड बढ़ा दूंगा। आप भी कुछ इसी तरह की पिक्चर इंटरनेट से डाउनलोड करके उस पर बार बार प्रैक्टिस करें, ताकि आपका जो भी हम आगे काम करेंगे वो आपको समझ में आए और आप पेन टूल में परफेक्ट हो जाए। सो चलते हैं नेक्स्ट सिलुएट पे, और मैं इसको बहुत फास्ट बनाऊंगा और वीडियो को भी फास्ट कर दूंगा। ओके, सो देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मुझे बनाना है, तो पहले तो मैं इसमें कलरिंग कर देता हूँ ताकि मैं पॉइंट बनाऊँ तो आपको फील ना हो। तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, और ये जो आँख है पहले मैं इसको वाइट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ से जाके इसका कलर वाइट ले लेते हैं, एंड देन मैं यहाँ से जाके इसकी स्ट्रोक बंद कर देता हूँ, और ये जो मैंने पहले शेप्स बनाई थी इनको जाके मैं यहाँ से एक माउस वाला ही कलर देते हैं, कुछ ये वाला, ठीक है। और इसकी जो स्ट्रोक लाइन है वो मैं यहाँ से जाके बंद कर देता हूँ, इसको 0 कर दें या कलर बंद कर दें। अब ये जो पॉइंट है ये मैं बनाने के लिए, हमने लास्ट क्लास में स्ट्रोक पैनल पढ़ा था, तो मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, ठीक है, और इसको लाइन के कलर में कन्वर्ट किया, और इसकी स्ट्रोक का साइज़ हम बढ़ा देंगे। पहले मैं एक पे आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। इसका साइज़ मैं यहाँ से जाके स्ट्रोक का साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, लेकिन एक तरफ से हमें पॉइंटेड चाहिए और एक तरफ से हमें उसका जो साइज़ है वो थोड़ा थिक चाहिए। तो यहाँ पे हमने प्रोफाइल्स पढ़ी थी स्ट्रोक की, तो ये वाली प्रोफाइल हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, या ये वाली भी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से अब हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह से कुछ बनेंगे। सो यहाँ से मैंने पेन टूल सेलेक्ट किया, या आप पेन टूल से भी बना सकते हैं, मतलब पूरी आउटर बाउंड्री बना दें, बट मैं इसमें ही बना लेता हूँ क्योंकि आप स्ट्रोक्स पढ़ चुके हैं। सो इसको मैंने सेलेक्ट किया, या पहले हम सारी लाइंस बना लेते हैं। यहाँ से मैंने इसको क्लिक किया एंड देन ड्रैग, इस तरह से इसको क्लिक किया एंड देन ड्रैग, इनको सेलेक्ट किया और यहाँ से आके पॉइंटेड साइज इंक्रीज्ड, सेलेक्ट पॉइंटेड साइज इंक्रीज। सो ये थी आज की क्लास। होप आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को रीप्ले करके देखें, दोबारा से देखें, और अगर समझ में आ गई है तो फिर नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे हिट कर लीजिए, ताकि आपको जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो ज़रूर मिल सकें। तो अल्लाह हाफिज़, नेक्स्ट क्लास तक।